श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। न मे भोक्तव्यमीषद्वा न मे स्मर्तव्यमण्वपि न मे भोगो न मे रागो न मे योगो न मे लयः न मे मौर्ख्यम न मे शांतम न मे बंधो न मे प्रियम न मे मोदः प्रमोदो वा न मे स्थूलम न मे कृशम। जितनी उपाधियां है, इन सभी उपाधियों का त्याग करने के बाद जो निरुपाधिक तत्व है वह मैं हूँ, ऐसा जीवन मुक्त पुरुष का अनुभव होता है। तो कौन सी उपाधियां हैं? न मैं मूर्खम, मैं बेवकूफ नहीं हूं। देखो, लोगों को लगता है कि क्यों ये महात्मा लोग भटकते रहते यहाँ से वहाँ, एक जगह शांत बैठे रहे, लगता है कि पागल हो गए। हाँ जी, पागल है। न मैं मूर्खम, मूर्खता माने हमको जो मौका मिला है उस मौके का सदुपयोग नहीं करना, इसको मूर्खता कहते हैं। तो कौन सा मौका मिला है हमको और क्या सदुपयोग है? हमको मौका ये मिला है कि हम मनुष्य योनि में पैदा हो गए, पहली बात। दूसरी बात, हम लूले लंगड़े पागल मेंटल चैलेंज ऐसे भी नहीं है। देखो, खाते पीते घर के हैं, और क्या चाहिए जीवन में? और ये मौका मिला है, और यहाँ आने के पश्चात यदि हम अपने जीवन को कृतकृत्यता का अनुभव न करें तो ये तो मूर्खता ही है। देखो, एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बुश के पास गया, बिहारी था। तो बड़ा मुश्किल से उसको इंटरव्यू मिला था, 2 मिनट का इंटरव्यू। और वहां पहुंचने के पश्चात बुश ने पूछा, बुशवा ने पूछा देखो, बुशवा ने पूछा कि हे ललुआ, क्या चाहिए तुमको? 2 मिनट समय है तुम्हारे पास, ज्यादा नहीं। तो अब ये जो ललुआ था, उसको इतना बढ़िया मौका मिला, लेकिन अब क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू, इधर उधर हाथ लगाने लग गया। हाँ, डिब्बी निकली, निकाली डिब्बी। चुनवा है क्या? तंबाकू खाने वाला दूसरा सोच क्या सकता है? चुनवा है। इसी प्रकार से हमको ये बढ़िया मौका मिला, और यहाँ आके किया क्या हमने? वही, ये मिला वो मिला, अरे यार बहुत हो गया, बहुत हो गया, इनफ ऑफ इट। ये दुनिया में आपको कितना भी मिले ना, तो भी आपको तसल्ली नहीं हो सकती। हमारे पुराणों में कहानियां आती है। एक कहानी है जिसमें जो ऋषभ देव जी महाराज थे, बहुत बड़े राजा थे, 10,000 साल पृथ्वी पर राज्य किया, निष्कंटक राज्य, कोई दुश्मनी नहीं, चोरी नहीं, कुछ नहीं। कितने दिन? 10,000 साल। फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई। फिर उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके जंगल में गए और अपने स्वरूप में लीन हो गए। तो ये कहानी सुन करके जो बेवकूफ होंगे वो क्या सोचेंगे, कहाँ 10,000 साल कोई जीता रहता है, कहाँ ये करता है। तात्पर्य ये नहीं है कहानी का। तात्पर्य ये है कि आप भले राजा हो, और 1-2 दिन का नहीं, 5 साल का नहीं इलेक्शन, पूरा 10,000 साल आपने भोगा,
तो भी आप में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता। इसीलिए उपनिषद कहती है ना, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। तो ये मूर्खता जो है हमारी, हम ये दुनिया में ऐसे फंसे हुए हैं। जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं मैं बेवकूफ नहीं हूं दुनिया में दुखी होने के लिए। देखो, दो चीजों का आह्वान करें अपने जीवन में। एक, किसी को खुश करने का प्रयत्न कभी मत करना। नेवर ट्राई टू प्लीज एनीबडी। क्यों? भगवान फेल हो गए, आप खुश हो जाओगे? सवाल ही नहीं। जो जैसा है ऐसा ठीक है। कोई दुखी है तो बोले तथास्तु। उसको ज्यादा लाड प्यार का और दुखी होगा वो। देखो, अच्छा, किसी को दुखी करने की आवश्यकता ही नहीं। हर एक आदमी सेल्फ सफिशिएंट है। इसीलिए ये दुनिया में फंसो मत। दुनिया बढ़िया चल रही है, अपन को कुछ लेना नहीं है। और ये सब बातें हमने अपने आप को कैसा ट्रेनिंग दिया है विचार करने का, इस पर अवलंबित होती है। कल आपको बताया था ना हमने, एक लड़का जब जाता है कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो पहले तो वो देखता है मनुष्य को, और जब वहां से ट्रेनिंग होके आता है तो उसकी आंखों में दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है, और फिर वो हर एक को पेशेंट के रूप में देखने लग जाता है। इसी प्रकार से शास्त्र का अध्ययन और अपने स्वरूप का अनुभव होने के बाद क्या होता है, ये बात इस जीवन मुक्ति के प्रसंग में हमको बता रहे। न मे मूर्ख्यम, बेवकूफ मत बनो, दुनिया का भला करना, अपना तो सत्यानाश कर लिया है। कई लोगों का ये होता है, हमने तो आप ही के भलाई के लिए कहा था। किसने कहा था? तुम अपॉइंट किया क्या कुछ ने? अपना काम करो। देखो, देयरफॉर हु आस्क्ड यू? बहुत सिंपल बात है ये। न मे मूर्ख्यम, तो मूर्खता यही है कि हम इस जीवन में आए हैं और इसी जीवन में हमको अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन जो शास्त्रों में बताया वो गलत है क्या? वो गलत नहीं है। हम जब स्कूल में जाते हैं वहाँ हमको सिखाते हैं, KG1 में, KG2 में, प्राइमरी में, वो सब आवश्यक है। लेकिन जिंदगी भर वही बैठे रहोगे क्या? कभी तो बड़े हो जाओ। तो ये सबका आदर करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, और भगवान का भजन, ये कब तक करते रहोगे? कुछ और भी है कि नहीं दुनिया में? इसीलिए नमे मौर्ख्यम, अब हमने ये सब धंधा कर लिया, बहुत हो गया। अब केवल हमने अपने आप को पहचानना है। यदि हमने, उपनिषद में आता है कि स्वात्मानम अविदित्वा, हमने अपने आप को नहीं पहचाना इस जीवन में ही, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। ये बहुत महत्व की बात है। इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, न चेद यह अवेदित महति विनष्टि। यदि इसी देह में, इसी परिस्थिति में रह करके हमने अपने आप को नहीं पहचाना, तो हमने अपना सत्यानाश कर लिया, और सत्यानाश कुछ नहीं है। न मे मूर्ख्यम न मे शांतम। देखो, शांति को ज्यादा महत्व जो देते हैं ना, हर जगह में बोर्ड लगा के रखते हैं, बाहर भी बोर्ड लगाएंगे, शांत रहिए, अंदर में मेडिटेशन चल रहा है, सब लोग अपने आप में डिस्टर्ब है, आपकी आवश्यकता नहीं। जितने मेडिटेशन में बैठते हैं ना, अंदर में खुजर 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 चल रहा, देखते अभी हो नहीं, घंटा एक घंटा हो ही नहीं। वो एक घंटे की पनिशमेंट हो जाती है। देखो, इसीलिए ज्यादा शांति के चक्कर में ना पड़े तो क्या पड़े, पहले ये हल्ला गुल्ला से हट गए, शांत रह गए, और फिर शांति का भी त्याग करना है। शांति का त्याग समझदारी से होता है।
देखो, समझदारी यही है कि शब्द को भी हम श्रवण करते हैं, शब्द का अभाव शांति उसको भी हम जानते हैं, हम दोनों के प्रकाशक है। प्रकाशक वो होता है जो किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत हृदय में ले जाओ। प्रकाशक, द इल्यूमिनेटर, जिसको प्रकाशित किया है इल्यूमिन्ड, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, इज नॉट इन्फ्लुएंस। देखो, न मे मूर्खम न मे शांतम न मे बंधो न मे प्रियम। यहां आकर के रिश्ते नाते मत बनाओ। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। देखो, जहां आपने रिश्ते नाते बनाए, संसार शुरू हो गया। और देखो, गृहस्थ लोग तो बनाते ही है, बाबा जी लोग भी बनाते हैं। ये मेरा गुरु भाई है, ये मेरे चाचा गुरु है, ये दादा गुरु है। अरे यहाँ भी तुम रिश्ते नाते ले आए हो। इसीलिए न मे बंधहा, बंधु माने हमारा कोई रिश्तेदार इत्यादि। न मे प्रियम, देखो, ये मुझे प्रिय है वो प्रिय नहीं, इस चक्कर में मत पड़ना। देखो, सबके साथ सरल का व्यवहार करें। भगवान कृष्ण को पकड़ो, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। जगत को बांटो मत अपने बुद्धि के स्तर पर कि कोई अच्छा है कोई बुरा है। कोई अच्छा बुरा नहीं होता। आप यदि योग्य प्रकार से विचार करेंगे तो पता चलेगा इस जगत में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता। हम सभी के सभी उस सत्य की ही अभिव्यक्ति है, तो कैसे गलत होगा। यदि किसी ने किसी को खून कर दिया, मार दिया, और उस आदमी को भी लटका दिया, वो भी मर गया, और कल्पना करो दोनों आपके सामने आ गए, तो जिसको मार दिया उसको पूछो तुमको मार दिया ठीक किया क्या? नहीं जी, गलत किया। वो सिद्ध करके देगा कि मुझे मारा ये गलत कैसा है। तो जिसने मारा है उसको पूछो और वो सिद्ध कर देगा कि कैसे उसको मारना योग्य था। कारण क्या है? दृष्टिकोण। जिस दृष्टिकोण से जगत को देखो वैसा आपको जगत दिखेगा। तो आध्यात्मिक साधना यही है कि इस जगत में अपने दृष्टिकोण को ठीक करो। और सबसे बढ़िया दृष्टिकोण कौन सा है? आई लेवल। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। आई लेवल मानी EYE नहीं, ilevel.com। हम जैसा अपने आप को देखते हैं वैसा ही दुनिया को देखते हैं। पापी सर्वत्र पापम आशंकते। जिसके मन में हमेशा घृणा होगी वो दुनिया की तरफ घृणा के दृष्टि से दिखेगा। इसीलिए न मे बंधो न मे प्रियम। इस दुनिया में दोस्त दुश्मन निर्माण न करें। जहाँ है जो है 100% रहो। और आपको एक सिंपल बात बताते हैं, 100% रहना ये प्रेम की पराकाष्ठा है। देखो कैसे, एक उदाहरण से बताते हैं आपको। एक लड़की अपने माँ से पूछ रही थी कुछ, और माँ थी ईव्स वीकली, काउज वीकली ब्रांड, तो पढ़ रही थी फालतू चीज़ें। तो वो लड़की पूछती है कि मम्मी आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन, पूछना है मुझे तुमसे। देखती नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ बाद में, और बच्चों को कहाँ इतना पेशेंस होता है। फिर मम्मी मम्मी आई वॉन्ट टू आस्क, क्या पूछना चाहती है? इज देयर एनी लाइफ? पता नहीं क्या क्या पढ़ के आते सुन के आते। अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। वही मरने के बाद क्या होता है। नो मम्मी, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। फिर भी मम्मी देखने को तैयार नहीं। तो छोटी सी लड़की अपने दोनों हाथ मम्मी के गालों को करके अपने आप, मम्मी मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। और फिर पूछती, अब सुनो मैं क्या पूछ रही हूँ। क्या? इज देयर लाइफ आफ्टर मैरिज? देखो, हम इतने व्यस्त हो गए दुनिया में कि उपलब्ध ही नहीं है। वो बच्चे क्या कहना चाहती थी? गिव मी 100% अटेंशन।
यही प्रेम की पराकाष्ठा है। देखो, आप ऐसा कल्पना करो, ऐसी कल्पना करो, आपके यहाँ कोई आया, आई बैठी बैठी, और फिर आप बाहर गए दरवाजे के, इधर देखा उधर देखा, फिर आए अंदर पे, हाँ आप कैसे हो उसके उत्तर का भी सुनना नहीं, फिर चले गए बाहर। क्या, हाँ कब आए आप, हाँ फिर बाहर चले गए। तो वो आदमी से क्या हो गया, क्यों, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, कोई इंपॉर्टेंट आदमी आने वाला था। माने यू आर अनइम्पॉर्टेंट। देखो, वर्तमान में 100% रहना ज्ञान की पराकाष्ठा, वर्तमान में 100% रहना प्रेम की पराकाष्ठा, वर्तमान में 100% रहना ध्यान की पराकाष्ठा, वर्तमान में 100% रहना गॉड रियलाइजेशन। परमात्मा के लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता। और जब हम इस वर्तमान में रहने का लक्ष्य रखेंगे तो आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। कुछ नहीं जानना दुनिया में, नहीं तो ये कार्य कारण में फंस जाता है आदमी। ऐसा क्यों वैसा क्यों, छोड़ो नहीं यार, मौज में रहो, बस झंझट करो। हमारे प्रेमपुरी आश्रम में एक बार वहाँ के कोई प्रोग्राम था, तो हमको कहा स्वामी जी आप इसमें कुछ हमको उपदेश करिए। तो हम बोलने ही वाले थे, उसमें एक सज्जन उठे, स्वामी जी हमने आपको मौज में रहो इतना सुन लिया है कि आपको कुछ भी बताओ घूम के वहीं आ जाते हो, कुछ और बताओ। हाँ ठीक है। 15 मिनट में उनको इतना दुखी कर दिया। फिर स्वामी जी अपना टोन बदलो। नहीं, सुखी नहीं चाहते ना हो, तो दुखी। कई बार ऐसा होता है कि कथाकार कथा कर रहे हैं और रोना धोना शुरू है, भगवान कृष्ण, भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, और सीता मैया के इतने कॉस्टली उनकी साड़ी थी, 125 की साड़ी थी। अब दरिद्री कथाकार क्या सोच सकता है? देखो, फिर उनको बदलनी पड़ी और वलकल पहनने पड़े, और फिर बीच में नीचे में ये रखे, तौलिया रखे, करके, और सब बेवकूफ वो भी रो रहे। अरे राम, रोना के लिए आते को सत्संग में। और फिर हाँ, सत्संग में आनंद आ गया, खूब रो ली। रोना है तो घर में चले जाओ। सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? खाम हो खाम। सो न मे बंधो न मे प्रियम न मे मोदहा न मे प्रमोदहा वा, प्रमोदवा न मे मोदहा। हम लोगों को ऐसे लगता है कोई वस्तु मिली अपनी चॉइस की तो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन वो खुशी कितने समय टिकती है? एक क्षण के लिए। मुझे इतने परसेंट मार्क मिलने चाहिए, हे भगवान मुझे मिलना चाहिए, मिल गए, हाँ आई गॉट इट, ओवर। फिर एडमिशन मिलनी चाहिए, एडमिशन मिलनी चाहिए, फिर टेंशन, मिल गई एडमिशन, हाँ एडमिशन, अब पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, डिग्री मिलनी चाहिए, मिल गई डिग्री, हाँ बड़े खुश, अब क्या है, अब जॉब मिलना चाहिए, जॉब मिलना, जॉब मिल गया, हाँ हो गया, फिर अब क्या, अब शादी होनी चाहिए। पूरा घुमा फिरा करके सत्यानाश। देखो महाराज, जो खुशी किसी कारण से आती है वो उसी कारण से नष्ट हो जाती है। देखो, एक आपको उदाहरण देते हैं, एक लड़की थी, सिंधी लड़की, दिल्ली की बात है, उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वो किसी कैटेगरी में फिट नहीं होती थी,
उसको मार्क अच्छे मिले थे 98%, लेकिन नहीं मिली एडमिशन। तो नेचुरली रो रही थी, धो रही थी। तो उसके माँ ने मुझे बोला, स्वामी जी आप इसको समझाओ कुछ। तो मैं गया, मैंने बोला मैं बेवकूफ़ों से बात नहीं करता, बेवकूफ़ ऐसे क्या बात करनी है। तो वो मैं देखने लगी, क्योंकि कल्पना क्या होती है, स्वामी जी आएंगे, बेटा ऐसे नहीं, मुझे बेवकूफ़ी नहीं आती, मैं बेवकूफ़ से बात नहीं करता है, यूजलेस। फिर बोले क्यों? हमने कहा मालूम है कौन डॉक्टर बनते हैं? जिनको हेल्दी लोग अच्छे नहीं लगते वो डॉक्टर बनते हैं, जिनको रोग राई में रहना पसंद है वो डॉक्टर बनते हैं। तो जिंदगी में बीमार लोगों में रहोगी, बेवकूफ। फिर मैं क्या करूं? हमने कहा फाइनेंस में चले जाओ, मीडिया में चले जाओ, टीवी में चले जाओ, पब्लिक को बेवकूफ बनाओ, और सबसे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ। फिर क्या होगा? मौज में रहोगे, पब्लिक को परेशान करोगे, ये लाइफ है। नहीं तो वहां गए, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द, डॉक्टर साहब वहां दर्द। मुझे लगता है ये डॉक्टरों को पेशेंट नहीं मिलते तो इनको दर्द होता होगा, अरे कोई आए देखो। और इनका ट्रेनिंग भी ऐसा विचित्र होता है। समझो किसी ने ऑन्कोलॉजी कर ली, कैंसर का डॉक्टर ऑन्कोलॉजी, उसके पास कोई भी समझोगे, डॉक्टर साहब मेरे पीछे हड्डी में शायद दर्द हो रहा है, कैंसर होगा देखो ही कैनॉट थिंक अदर देन कैंसर। देखो संतो, इसीलिए न मे मोदा न प्रमोदा वा न मे स्थूलम न मे कृशम। तो मोटापा पतलापा ये चक्कर में मत पड़ो, भगवान ने आपको जैसा रखा है वैसा रहो। यदि आप मोटे हो तो समझ लेना आप भाग्यवान हो, और हड्डी वाले हो तो समझ लेना दुर्भागी हो। मालूम है क्यों? मरने के बाद चिता पर आनंद आता है मोटे को, पतले को नहीं आता। थोड़ी ही लकड़ी में जल जाता है, क्योंकि बिल्ट इन फ्यूल है, और हड्डियों को और लगाओ लकड़ी, खत्म ही नहीं होता। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। आप कल्पना करो, लाफिंग बुद्धा हड्डी, लाफिंग बुद्धा गदगद गद होता है। आपने कभी देखा है मोटू हो कोई और दुखी हो? कभी नहीं होता। और हड्डी वाला कभी हंस सकता है? दांत दिखेंगे, दूसरा ये नहीं कुछ दिखाने के लिए। देखो महाराज, नमे स्थूलम नमे कृशम, ये शरीर को लेकर के, नमे दीर्घम नमे ह्रस्वम नमे वृद्धि नमे क्षय अध्यारोप अपवादोमा नमे चैकम नमे बहु। लंबा है छोटा है, अरे क्या ये चलता ही रहेगा। सत्य युग में मनुष्य की ऊंचाई 24 फुट की थी। फिर त्रेता युग में मनुष्य की ऊंचाई 18 फुट की हो गई। फिर द्वापर युग में मनुष्य की ऊंचाई 12 फुट की थी। अब कलयुग में मनुष्य की ऊंचाई 6 फुट से कम है। अगले युग में पिग्मी तो एक जगह थे हम, और उनकी लड़की बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ ठीक है, एकदम नाटी सी है, मैंने कमर तक भी नहीं आएगी हमारे। तो वो मेरे साथ सेल्फी निकालना चाहती थी, वो आई नहीं तो उसके माँ ने मुझे पूछा कि स्वामी जी ये इतनी छोटी क्यों है? हमने कहा ये अगले युगों की पहले आ गई। देखो, नमे ह्रस्वम नमे दीर्घम, क्या फर्क पड़ता है, जाए से ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। नमे वृद्धि नमे क्षय, बढ़ना घटना अध्यारोप अपवाद, ये सब चीजें से निकल गए, एक अनेक कोई मतलब नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, इस स्थिति में रहते हैं जीवन मुक्त महात्मा। तो हमको, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, पति पति पत्नी पत्नी भाई भाई बहन बहन, उसी प्रकार से खेलना शुरू कर दो। जीवन मुक्त जीवन मुक्त, क्या हो गया जीवन मुक्त हूँ,
शुरू करो ना, ट्राई करो। किसी ने गुस्सा किया तो शांत रहे, गुस्सा नहीं आता जीवन मुक्त हूं। एकदम लाइफ इतना लाइट बन जाएगा। नहीं तो इतने गंभीर होकर के बनते हैं, मेडिटेशन करके आ रहे हैं तो क्या करूं मैं, वहां डिस्टर्ब थे, अब यहाँ डिस्टर्ब मत करो। सी, तो अध्यारोप अपवाद ये सब चीजों को छोड़ छाड़ दो। न मे आंध्यम न मे मांद्यम ने पटवम अणुअपि, न मे मांसम न मे रक्तम न मे मेदो न यस्रुग, न मे मज्जा न मे अस्थिर्वा न मे त्वग् धातु सप्तकम, न मे शुक्लम न मे रक्तम न मे नीलम न मे पृथंग, न मे तापो न मे लाभो, न मे गौणम मुख्यम गौणम न मे क्वचित, न मे भ्रांति न मे स्थैर्यम न मे गुह्यम न मे कुलम, न मे त्याज्यम न मे ग्राह्यम न मे हास्यम न मे नयः, न मे व्रतम न मे ग्लानिर्न चोषम न मे सुखम। इस प्रकार से धीरे धीरे जितने भी बोझा हम अपने सर पर लेके जा रहे हैं वो सब का सब इन्होंने जीवन मुक्त पुरुष ने त्याग दिया है। और इसमें महत्व की बात यह है, न मे व्रतम न मे ग्लानि ही। देखो 27वां श्लोक है, जीवन में कम से कम नियम रखो। इतने सारे नियम ले लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। फिर सोमवार के दिन शिव जी, मंगल के दिन हनुमान जी, नॉर्थ इंडियन ब्रांड हनुमान जी, साउथ इंडियन ब्रांड सैटरडे, ठीक। बुधवार को फिर ये आ जाती है गणेश जी, गुरुवार को गुरु महाराज है, शुक्रवार को कोई देवी आ गई कहीं से, शनिवार को फिर कोई आ गया, और रविवार छुट्टी है, उस दिन एकादशी आ गई। अरे राम राम राम। खाने को लेकर के आपको एक सिंपल गणित बताते हैं, पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो। ये जितने उपवास करने वाले हैं ना, ये पेट खाली रखते, दिन भर खाने का ही सोचते, आज उपवास है क्या खाया जाए, अरे कॉन्ट्रडिक्शन। इसीलिए इतने सारे व्रत कर लेंगे, उसी में फंस जाते हैं। व्रत करना है तो एक व्रत करो, मौज में रहने का, और कुछ नहीं करना है। मौज में रहना है, करना नहीं है। हम लोग मौज करते हैं और इसीलिए दुखी होते हैं। तो न मे व्रतम न मे ग्लानि ही। ग्लानि मनुष्य के मन में तब आती है जब हम अपने ज्ञान का अनादर करते हैं, तो उसके प्रभाव से मन में ग्लानि आ जाती है, गिल्ट। हमारा ज्ञान क्या है कि सुबह जल्दी उठ करके अब ध्यान करना है, सीख लिया सत्संग में, अब ऐसा ही करेंगे। घर गए, सुबह हुई, नींद खुली, लेकिन उठे नहीं। फिर 8 9 10 बजे तक सोते रहे और फिर उठे, टुडे ऑल्सो आई कुड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, ओह गॉड। ठीक है, अब मैं दिन भर खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन पी तो सकता हूं। देखो, ये जो ग्लानि है, ये मन का कुष्ठ रोग है, इज ए लेप्रेसी ऑफ द माइंड। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा कष्ट देने वाली कोई वस्तु है तो ग्लानि है। देखो, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको मैंने कितना कष्ट दिया, उसका पूरा लूट लिया, अब वो बेचारा भिखारी हो गया है, मुझे मालूम है मेरे ही कारण ये हो गया, भगवान मैंने ऐसा क्यों किया। दो प्रकार की ग्लानि आती है मनुष्य के जीवन में बुढ़ापे में। तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र है ये, किमहगम पापम अकरवमिति, किमहगम साधुना करवम। दो प्रकार से, मैंने ये गलत कार्य क्यों किया था, हे कृष्णा क्यों किया था मैंने ऐसा, और जो करना चाहिए था वो क्यों नहीं किया, किमहगम साधुना करवमिति। ये दो चीजों के कारण मनुष्य के मन में ग्लानि का निर्माण होता है। देखो, और ये ग्लानि जिंदगी भर व्यक्ति को परेशान करती है।
तो क्या करे, कोई उपाय है क्या इस पर? हाँ जी है, बिल्कुल सिंपल है टेक्निक, कहीं कठिन नहीं है। नित्य निरंतर इतना ही याद रखना, wherever I am, whenever I am, whatever I am, be 100%. Your past is select, shift, delete. Don't talk about your past. जाने कहाँ गए वो दिन, हो गए बाढ़ में, जाओ तो वही जाओ तुम। जब हम भूतकाल की बातें करते हैं ना, इसका प्रभाव मालूम है क्या हो जाता है? हमारा देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है। बचपन जवानी देह की होती है, हमारी नहीं होती। तो जब हम कहते हैं कि बचपन में हमको बड़े कष्ट मिले, हम तो नंगे पैर स्कूल में जाते थे, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, हमको तो कभी नई चड्डी मिली ही नहीं, इनहेरिटेड मिलती थी, चौथे नंबर के थे हम। अब किसको इंटरेस्ट है इसमें? लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है? हमारा देहात्म भाव दृढ़ हो रहा है। और समस्या यही है, देहात्म भाव से जीना यही संसार है। इसीलिए कितनी सिंपल बात है, डोंट टॉक अबाउट योर पास्ट, डोंट आस्क एनीबडी अबाउट देयर पास्ट। बिल्कुल सहज बात हो सकती है। इसीलिए न मे ग्लानि न मे व्रतम, न मे भ्रांति न मे स्थैर्यम, और कोई भ्रांति भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि मैं किसी भी हालत से देह, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश नहीं हो सकता। जैसे आकाश में बादल आके चले जाते हैं, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसी प्रकार से अच्छे बुरे दिन आके चले गए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आके चली गई, हम ज्यों के त्यों। एक लड़के ने मुझे पूछा, स्वामी जी भगवान कहाँ है? हमने कहा नहीं है। बोले ये तो आपने टाल दिया। मैंने टाल नहीं दिया, तुमको समझ में नहीं आया। मैं तुमको प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर तुम दो। बोले बोलिए। आकाश कहाँ है? वेयर इज द स्पेस? क्या उत्तर देगा वो? आकाश कहाँ नहीं है? सभी तो आकाश में ही है ना। ये तो आप पूछ सकते हो कि पृथ्वी कहाँ है, नेपच्यून कहाँ है, सूर्य कहाँ है, ये तो पूछ सकते हैं आप। लेकिन आकाश कहाँ है यह प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि सब आकाश में ही है। इसी प्रकार से भगवान कहाँ है तो कहाँ नहीं है? देखो संतो, तो जैसे आकाश होते हुए भी हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते, इसी प्रकार से परमात्मा होते हुए भी आत्म रूप से उसको ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब तक के हृदय में वैराग्य नहीं होता ना, केवल बुद्धि के बल पर तत्व का ज्ञान नहीं होता। एक पक्षी, उसका एक पंख बड़ा तगड़ा, दूसरा पंख बड़ा वीक, और वो उड़ने का प्रयत्न करेगा तो वही के वही घूमेगा ना। उसी प्रकार से बड़ा विवेक है, लॉजिक, रीजन, वैराग्य जीरो, वही के वही घूमते रहेगा। वाई बिकॉज द स्काई इज टू हाई। ये भी हमने बिल्कुल सिंपल बात बताई है। अपने मन से दो शब्दों को निकाल दो हमेशा के लिए, वाई एंड हाउ। इस पर भी प्रश्न पूछेंगे, बट वाई, और दूसरा हाउ। देखो ये ऐसा ही होता है। अब देखो, इसको क्या जोक करके नहीं लेना, समझ लेना। हमने कभी प्रश्न पूछा क्या कि अग्नि को जब स्पर्श करते हैं तो वो गर्म क्यों है?
हमने स्वीकार किया और गर्म होता ही है। तो फिर उसके बाद हम विचार करेंगे कि ऐसा अग्नि जो जलाने की क्षमता रखता है, ऐसे अग्नि से कैसा व्यवहार करना है ताकि उसकी जलाने की क्षमता हमारी नौकर बन जाए। ये है विचार। विचार ये नहीं है ये अग्नि गर्म क्यों है तुम्हारे दिमाग के कारण। देखो, इसी प्रकार ये दुनिया ऐसी क्यों है, ऐसी ही है। अब विचार करो इस दुनिया के साथ कैसे रहना है। देखो, ये पत्नी ऐसी क्यों है, ये ऐसी होती है। अब उस विचार करो उसके साथ कैसे रहना है। देखो संतो, ये जो वाय 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 वाले होते हैं ना, अत्यंत दुखी रहते हैं अंदर अंदर ही अंदर में, क्योंकि उनको उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता और वो चाहते दूसरे आकर के उनके प्रश्न का उत्तर दे। हम क्यों दे? समस्या तुम्हारी है, तुम करो। निकल जाओ इस गलत विचारधारा से। न मे त्याज्यम न मे ग्राह्यम न मे हास्यम न मे नयः न मे व्रतम न मे ग्लानि न मे शोषम न मे सुखम न मे ज्ञाता न मे ज्ञानम न मे ज्ञेयम न मे स्वयं न मे तुभ्यम न मे मह्यम न मे त्वं च न मे त्वहम। जितने भी द्वैत है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, मैं तू ये वो, सब का सब मेरे लिए कोई मतलब नहीं। आकाश कहता है मेरे लिए ना तो पूर्व है पश्चिम है उत्तर है दक्षिण है, ना तो ऊपर है ना नीचे है। इसी प्रकार से अनंत में औपाधिक कल्पना हो सकती है, वास्तविकता नहीं हो सकती। इन्फिनिट कैनॉट बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड। Nothing can you add in the infinite, nor can you subtract. अनंत में पहुंचने के बाद सब आपके गणित के नियम शून्य हो जाते हैं। 1 infinite plus 1 infinite is equal to 2 infinite. देखो, इन्फिनिट एक ही होता है। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन मामास्ति किंचन चाचा। देखो, जहां आपके मन में प्रश्न आए आप अपने आप से दूर भटक रहे हो। तो क्या करे प्रश्नों का, क्या फर्क पड़ता है। देखो, कोई मतलब नहीं। न मे जरा न मे बाल्यम न मे यौवनम अणुवपि न मे ब्रह्मास्म्यहम ब्रह्मास्म्यहम ब्रह्मेति निश्चयः। न मे जरा न मे बाल्यम, ना तो मुझ में बुढ़ापा है ना बचपना है, क्योंकि देह से अपना कोई मतलब ही नहीं। और न मे यौवन अपि अणुवपि, तो ये जो जितने भी देह के विकार है उसमें हम फंसे हैं। भगवत गीता पढ़ते तो है, वहां भगवान ने क्या बताया, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जिस प्रकार से बचपन का देह हमने त्याग दिया, हमको क्या हुआ। फिर जवानी का देह हमने त्याग दिया, हमको क्या हुआ। फिर मध्यम वय आया, वो भी हमने त्याग दिया, हमको क्या हुआ। अभी बुढ़ापा आया, इसको भी त्याग देंगे, हमको क्या होगा। वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करने के पश्चात मृत्यु की कल्पना भी मन में नहीं आ सकती। मनुष्य जीवन में मृत्यु के कारण दुखी नहीं होता, मृत्यु के भय के कारण दुखी होता है। महाराज जी मरने के बाद क्या होगा, मरो तो सही पहले फिर देखते। हम वेट कर रहे। न मे जरा न मे बाल्यम न मे यौवन अणुवपि। इसीलिए महाराज इसको स्पष्ट समझ लेना, देह में इतने विकार आ गए, प्रकार आ गए, हम में क्या फर्क पड़ा है। रोज का अनुभव है ये। किसी को भी ये अनुभव नहीं होता कि मैं बढ़ रहा हूं। ये तो कोई दूसरा आकर के पूछता है, आंटी व्हाट इज द टाइम प्लीज, तो वो कहते हैं डोंट कॉल मी आंटी कॉल मी दीदी। अरे बूढ़ा हो, दीदी।
गर्दन हिल रही है दीदी, उसका उनका दोष नहीं है, क्योंकि किसी को भी अपना मेरी उम्र बढ़ रही है कभी अनुभव हो ही नहीं सकता। चेक इन योर सेल्फ। लेकिन हम ऐसे फंसे हैं देह में। एक अम्मा ने नया एक्सपेरिमेंट किया घर में। कोई नए कपड़े खरीद के लिए आई, पति ने कहा कि फालतू के कपड़े मत पहनो, नहीं नहीं ये नया डिज़ाइन है, नया टेक्सचर आया है, नया टेक्सटाइल है, आपको हमेशा ऐसा ही है, मैं पहन के मैं खरीदती हूँ। खरीदो, पति कर ही क्या सकता है। तो उसने खरीद के लाया। फिर नए कपड़े धो के ही पहनना चाहिए, उसने मशीन में डाल दिए और सूखने के बाद कपड़े सुकड़ गए। नए कपड़े लाए थे ना। फिर पति, देखो जी ये कपड़े लाए तो थे मैंने साइज के, लेकिन ये मशीन में डालने के बाद सुकड़ गए, अब क्या करूं? तुम भी मशीन में जाओ, तुम भी सुकड़ जाओगी, बहुत मोटी हो गई हो। देखो ये जो आपका अनुभव है ना, ये हम ब्रह्मास्मि का अनुभव है। आपको क्या मिला इसमें? कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला, लेकिन आनंद है ना। देखो, लेकिन ऐसे देह में फंसे हुए हैं। जब हम बचपन में पेड़ पर चढ़ते थे तो अंकल आपने वो दुम निकाल दी क्या? क्योंकि हम तो देखते पेड़ पर चढ़ने वाले बंदर ही होते हैं। नहीं बेटा, हम बिना दुम के बंदर थे। देखो ये बुढ़ा लोगों को समझ में नहीं आता कि कोई भी हमारे भूतकाल में इंटरेस्टेड नहीं होता। हर एक को अपने वर्तमान की पड़ी है या भविष्य की पड़ी है। अब बुढ़ाओं के पास है ही क्या? अब मेरा क्या भविष्य है? जाऊं तो जाऊं कहां, बाढ़ में जाऊं, कोई फर्क पड़ता है। लेकिन हम लोग इतना भूत को इकट्ठा करके चलते हैं, जहां गए बिखर दिया। देखो संतो, इसीलिए ये जो सिद्धांत है हमारा, उस पर सिंसियरली चिंतन करके उसको प्रैक्टिस करना। अपने भूतकाल के बारे में कभी मत बताओ कुछ भी, और किसी के भूतकाल कुछ मत पूछो। इसका प्रभाव आपका देहात्म भाव धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, क्योंकि अब आपके मन को संदर्भ के रूप में आपका देह नहीं मिलेगा। बिना देह के संदर्भ को लेकर के विचार करके दिखाओ तो क्या संदर्भ होगा? ये दुनिया कैसी बनी, कहां से आई, किसने निर्माण की? देखो, और यदि देह का संदर्भ है तो महाराज जी पता नहीं, मैं सब जल्दी उठ गई थी ना सुबह, तो जैसे उतरी तो ये ऐसी मोच आ गई, अब उसमें इतने हो जाते हैं, सुनने वाले को सब दर्द होने लग जाता है। देखो, देहात्म भाव इसको हम टाल नहीं सकते। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब को हम रोक नहीं सकते। दर्पण के सामने जाओगे, प्रतिबिंब होगा, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन हो क्या सकता है? कौन जाता है दर्पण के सामने? एक तो हम लोग जाते हैं, दूसरा एकाध पक्षी या एकाध कुत्ता जाता है। अब जब पक्षी जाएगा दर्पण के सामने तो उसका क्या अनुभव है? वो दर्पण के प्रतिबिंब को सत्य मान करके उसके साथ साधना शुरू कर देता है। पहले उसको पोछा लगाएगा दर्पण को, ताकि वो दुश्मन निकल जाए। अरे गया ही नहीं वो, ठीक है, दूसरा टेक्निक करते, पानी से धो लिया, फिर भी नहीं गया,
ठीक है, अब मैं योगा करूंगा, तो पक्षी योगा करता है, फिर भी नहीं गया। अच्छा, प्राणायाम करूंगा, फिर भी नहीं गया। फिर जप करूंगा, फिर भी नहीं गया। दान धर्म किया, फिर भी नहीं गया। कुछ भी करे नहीं जाएगा। कारण क्या? जो नहीं है उसको आप कैसे हटाओगे? और जब हम दर्पण के सामने होते हैं तब हमको मालूम है वो दिखता है लेकिन होता नहीं। यही भेद हम में और जीवन मुक्त पुरुष में होता है। जीवन मुक्त पुरुष भी देहात्म भाव से ही जीते हैं, जैसे हम जी रहे हैं, लेकिन हमने देहात्म भाव को सत्य माना है और वो देहात्म भाव को सत्य नहीं मानते। जैसे दर्पण को देखने के बाद कहाँ बिंदी लगानी है, इसके लिए दर्पण की आवश्यकता है। और इसीलिए आप देखेंगे किसी के घर में चले जाओ, सभी के सभी दर्पण सौभाग्यवती होते हैं, टिकली टिकली रिसाइकलिंग। देखो, नहीं नहीं महंगी है ना, फिर दूसरी बार करेंगे। हस्बैंड भी दूसरा कर लो। देखो महाराज, इसीलिए न मे जरा न मे बाल्यम न मे यौवन अपि अणु अपि, देहात्म भाव की निवृत्ति ये अध्यात्म का पहला स्टेशन है। वो यदि नहीं हुआ तो राम राम करते रहो। अच्छा, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मेति निश्चया। अब ये जीवन मुक्त पुरुष का मानो आखिरी का स्टेटमेंट है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जब हमने विषयों का त्याग कर दिया तो इंद्रियों की हानि नहीं, इंद्रियों का त्याग कर दिया मन की हानि नहीं, मन का त्याग कर दिया मैं की हानि नहीं, मैं का त्याग कर दिया चेतना की जीवन की हानि नहीं, जीवन का त्याग कर दिया चैतन्य की हानि नहीं। देखो, करना कुछ नहीं है। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। अपूर्ण विचारों के कारण हम दुनिया में फंसे हैं। ठीक से पूर्ण विचार करो, आप फंसे हो ही नहीं। देखो, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि पिछले अध्याय में हमने देखा था, यह जो अहम ब्रह्मास्मि मंत्र है, यही मंत्र का नित्य निरंतर चिंतन करना है, बोलना नहीं कर अहम ब्रह्म, व्हाट अबाउट यू, छोड़ो यार, अहम ब्रह्मास्मि, ये इसका अर्थ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ जो सबसे बड़ा है, क्या है सबसे बड़ा? आकाश। तो आकाश का अनुभव कैसा होगा? आकाश किसी का तिरस्कार नहीं करता, सबको आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब ये जो हमारा स्पष्ट अनुभव है, अब इसको अपने में उतारो तो रूप रंग का आधार दृष्टि, दृष्टि रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती, किसी का तिरस्कार भी नहीं करती। माने किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना, किसी के भी प्रति आसक्त नहीं होना, ये हमारा स्वरूप है। आसक्ति यह भ्रांति है, करना कुछ नहीं, समझदारी का चक्कर है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य क्या है? मौज में रहो महाराज। कल्पना करो आकाश गर्मी के कारण सिकुड़ता होगा तो क्या करोगे? देखो, धीरे 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 अपनी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। देखो, दृष्टि का कोई आकार नहीं, दृष्टि का कोई रंग नहीं, इसीलिए दृष्टि निर्विशेष रूप है। लेकिन जब विषयों को देखते हैं तो वो सविशेष रूप है।
तो रूप तन मात्र, रूप मात्र माने केवल रूप, विशेष नहीं। गंध तन मात्र, केवल गंध, सुगंध दुर्गंध नहीं। शब्द तन मात्र, केवल शब्द, सारे गम पदनी नहीं। देखो, इसीलिए विशेषता से हट करके निर्विशेष में निष्ठा प्राप्त करना, यही आध्यात्मिक साधना जिसने पूरी कर ली है उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। चिद अहम चेति स जीवन मुक्त उच्यते, ब्रह्मैवाहम चिदेवाहम परो वाहम न संशयः। इसलिए चिद अहम चेति, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ। इस स्थिति में जो निष्ठावान है, जो इस अनुभूति में फिट हो गया है, उसको कहेंगे जीवन मुक्त। ब्रह्मैवाहम चिदेवाहम परो वाहम न संशयः। मैं ही सत्ता हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, और मैं यह जड़ चेतन के परे हूँ, और यही मेरी अंतिम स्थिति है। देखो, साधारण व्यक्ति जड़ चेतन में चेतन को महत्व देता है, जड़ता को नहीं, क्योंकि वो अज्ञान में फंसा है। हमारे शास्त्र में जड़ चेतन को समान आदर है। जो शिवजी पर दूध चढ़ा रहा है वो भक्त सचेत है, और जिस शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जा रहा है वो हमारे दृष्टि से जड़ है, लेकिन शास्त्र के दृष्टि से जड़ चेतन में एक ही तत्व है। जैसे अग्नि को ले लो, हमने उदाहरण दिया था ये आपको। अग्नि को ले लो, अग्नि को यदि पानी के साथ लगाओ तो केवल अग्नि की गर्मी पानी में आएगी, प्रकाश नहीं आएगा। और उसी अग्नि को लकड़ी के साथ लगाओ तो प्रकाश और गर्मी दोनों आ जाएगी। इसी प्रकार से कोई उपाधि ऐसी है कि जिसमें परमात्मा केवल सत्ता रूप में प्रकट हो सकता है, और कोई उपाधि ऐसी है जिसमें परमात्मा सत और चित, चेतन सत्ता के रूप में प्रकट होता है। इसके कारण, उपाधियों के कारण जड़ चेतन का भेद है, लेकिन जिस पर ये उपाधियां चढ़ा गई है वह अलग नहीं है, एक ही है। ऐसे नहीं कि जिस अग्नि से पानी गर्म होता है उसमें केवल गर्मी है, प्रकाश नहीं है, ऐसा नहीं होता। देखो महाराज, ये जो सूक्ष्मता है हमारे शास्त्रों की, इसको टेक्निकली कहेंगे कि परमात्मा ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। उपादान कारण माने यह जो दृष्टि से दिखता है अनात्म भाव से, और निमित्त कारण माने जो जानता है, माने जानने वाला और जाना गया एक ही तत्व है। उपाधि के कारण इसमें भेद प्रतीत होता है। देखो, अच्छा महाराज, ब्रह्मैवाहम चिदेवाहम परो वाहम न संशया, तो मैं जड़ भी हूं, चेतन भी हूं, और इनके परे भी हूं। देखो, तो टेक्निक क्या है हमारे शास्त्रों का? पहले अपने आप को ट्रेनिंग दो। कैसे ट्रेनिंग दो? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ, पिताजी, आचार्य और अतिथि, इनमें भगवान का दर्शन करने का अभ्यास करो। टेक्निक है ये। इसी प्रकार से उपासना जब करते हैं तो निकृष्ट वस्तु को देख करके उसमें उत्कृष्ट की भावना करना, ये उपासना होती है। देख रहे हैं पत्थर, कहते हैं शिवजी। देखो, देख रहे हैं लड़की, कहते हैं मेरी डॉटर। भावना ही तो है। तो भावना करनी ही है तो अच्छी क्यों ना करें? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जिसने ये टेक्निक की युक्ति नहीं समझी वो ये नहीं कर सकता। इसीलिए चिदेवाहम ब्रह्मैवाहम चिदेवाहम परो वाहम न संशयः। तो ये संपूर्ण सृष्टि का औपाधिक
अधिष्ठान भी मैं हूं और उपाधि रहित जो निर्विशेष है वो भी मैं हूं। यही भगवान कहते 13वें अध्याय में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो शरीर जो है ये जड़ है और इसमें रहने वाला जीव ये चेतन है, तो जड़ चेतन हो गया। फिर आगे कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो सभी देह में जो प्रकट हो रहा है वो मैं ही हूं, भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसे नहीं कि महात्माओं के माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं और जो चोर डकैत थे उनके माध्यम से दूसरा कोई प्रकट होता नहीं, वही बात है। इस प्रकार से स्वयमेव स्वयं हंसः स्वयमेव स्वयं स्थितः स्वयमेव स्वयं पश्येत् स्वात्मराजे सुखम वसेत् स्वात्मानंद स्वयं मोक्षे स जीवन मुक्त उच्यते। इस प्रकार से जीवन मुक्त पुरुष वो है जिसने अपने आप में परिपूर्णता का अनुभव कर लिया है। स्वयमेव एक वीरग्रे स्वयमेव प्रभु स्मृतः स्वस्वरूपे स्वयं सबसे स जीवन मुक्त उच्यते। जो पूर्ण रूप से मुक्त है वो सब कुछ प्रारंभ मध्य अंतर गुरु शिष्य सब में एक ही तत्व है। इस ज्ञान में जो प्रतिष्ठित हो गया है वो जीवन मुक्त है। ब्रह्मभूत प्रशांतात्मा ब्रह्मानंदमय सुखी स्वच्छ रूपो महामौनी वैदेही मुक्त एव सहा। अब इसके पश्चात यहाँ से कौन है विदेह मुक्त, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं शिव जी। माने 32वें श्लोक तक के उन्होंने जीवन मुक्त के बारे में बताया। प्रश्न क्या था कि जीवन मुक्त और विदेह मुक्त इनके बारे में हमको बताइए। अच्छा बताया था, हाँ जी बताया। तो यहाँ तक के जीवन मुक्त के बारे में बताया। अब जो विदेह मुक्त है इसका प्रसंग इस 33वें श्लोक से शुरू करते हैं। देखो, ब्रह्मभूत प्रशांतात्मा ब्रह्मानंदमय सुखी और स्वस्वरूपो महामौनी। अब ध्यान से सुनना, जीवन मुक्त जो है जगत में विचरण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और विदेही महामौनी, बोलने को तैयार ही नहीं, क्या बोलना है। आप कभी रमण महर्षि के आश्रम में जाइए, वहाँ सत्संग प्रवचन इत्यादि कुछ नहीं होता। बाकी किसी भी आश्रम में जाइए, वहाँ सत्संग हॉल होगा, वहाँ सत्संग का आयोजन होगा, वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि वो कभी बोलते ही नहीं थे। महामौनी विदेह मुक्त, क्या बोलना है। मौन व्याख्या प्रकटित। एक लड़की ने मुझे कहा कि स्वामी जी मेरे इस पुस्तक पर आप मेरे लिए कुछ मैसेज लिख दीजिए। हमने क्या इसमें क्या मसाज लिखा है, पढ़ो उसको। नहीं नहीं, मेरे लिए स्पेशल लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया था, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू विल अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। इसका मतलब क्या है? चुप। देखो, इस प्रकार से यहाँ से दूसरा प्रसंग शुरू होगा। विदेह मुक्त कौन है, क्या है, उसको हम अगले सत्र में लेंगे। वैसे हम लोगों ने देखा है, ब्रह्मभूत का अर्थ देख लिया, प्रसन्नात्मा का अर्थ देख लिया, आपने देख लिया होगा, हम तो भूल गए। प्रसन्न वही रह सकता है जो वर्तमान में है। देखो, सत यह धातु है। सतपना माने गुड एंड गुडनेस, सत धातु है। सत्व माने अंतःकरण, माने वो अभिव्यक्ति जिसमें परमात्मा प्रकट हो रहा है उसको अंतःकरण कहते हैं। सत सत्व, मूर्ख मूर्खत्व, त्व माने पना,
नेस, गुड गुडनेस, बैड बैडनेस, लेजी लेजीनेस. इन द सेम मैनर सत सत्व. तो सत है अव्यक्त परमात्मा और सत्व है व्यक्त परमात्मा. इसीलिए जो कहते हैं अंतःकरण को शुद्ध रखो, माने आपके अंतःकरण से परमात्मा प्रकट हो गए. और अंतःकरण शुद्ध होगा तो क्या होगा? प्रशांतात्मा. यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ. देखो, एक है शांत, दूसरा है अशांत, तीसरा है प्रशांत. अशांत हम सब जानते हैं, शांत भी जानते हैं. प्रशांत जो शांत के कारण बढ़ता नहीं और अशांत के कारण घटता नहीं, वो है प्रशांत. तब ब्रह्म भूत प्रशांतात्मा. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. क्या मिल रहा है दुनिया में? क्या नहीं है अपने पास? देखो संतो, ब्रह्मानंदमय सुखी अपने आप में मस्त है. स्वच्छ रूपो महामौनी. स्वच्छ रूपा. किसी प्रकार का छल कपट, मैं तू, किसी का भला किसी का बुरा करना, इन सब चीजों से निकल गया, इसलिए महामौनी. देखो, इसको यदि समझना हो, महामौनी एक डायरेक्टर है और वो अपने सभी एक्टरों को गाइड करता है और वो भी बैठा है ऑडियंस में और चल रहा है नाटक. और उस एक नाटक का एक प्रसंग ऐसा है, एक आदमी आया, उसने चक्कू लिया और दूसरे आदमी के छाती में ठोक दिया और वहां से खून की धारा बाहर आ गई और वो आदमी गिर गया. ये जब हो रहा है स्टेज पर, तो ऑडियंस का अनुभव क्या होगा और डायरेक्टर का अनुभव क्या होगा? थिंक. डायरेक्टर को मालूम मैंने ये प्लान किया था, कुछ है नहीं. इसी प्रकार से कन्हैया वही देख रहा ऊपर से. हमको लगता है क्या हो क्या होगा, मुझे मालूम था. ठीक है, नेक्स्ट. जब पूर्ण के दृष्टि से देखो सापेक्षता के तरफ, तो दुख का कहीं नामो निशान नहीं है. इसीलिए विदेह मुक्त एव सहा, तो स्वच्छ रूपो महामौनी. किसी पर कोई कमेंट नहीं है, देखो सुनो मत बोलो, महामौनी. अगली बात है अगले क्लास में. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.